भव, पर मन उन विधानन को समझ सक रहा है, पर उन विधानन के हिसाब से बरतने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ में आई? तो अपन भी ब्रह्म को समझ सके हैं, परमात्मा को चाह सके हैं, भगवान की कैपेसिटी में वो बच भी सके हैं, पर जो अपने सेवा का प्रकार है, इफ एट ऑल अपन भगवान की कैपेसिटी में करने जाएंगे ना, सेवा निभानी मुश्किल है। वाकई लिए तो कृष्ण चाहिए, क्योंकि सैव जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण उच्यते। अपन की जो भावनाएं हैं कि हमको पलना झुलाना है, हमको भोग धरना है, वाकू ठंड लग रही है, वाकू गर्मी लग रही है, वाकू माखन भा रहे हो है, मीठो भा रहे हो है, वाकू गद्दड़ पहराना है, ये सब जो बात भगवान के साथ करने वाले हैं वही कौन? अपन। तो वाकई लिए तो कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण के बिना अपनी कोई गति नहीं है। मल्टीपल कैपेसिटी है वाकई, इतनी मल्टीपल कैपेसिटी में से एक वाकई कैपेसिटी अपन सेवा के लिए चुने हैं। जब वह पर ब्रह्म परमात्मा को अपन सेवा की कैपेसिटी के लिए चुन रहे हैं, सेवक की कैपेसिटी में, तो वह को सेव्य रूप चुन रहे हैं। जब वह को अपन भक्ति की कैपेसिटी में चुन रहे हैं, भक्ति की कैपेसिटी में, तो वह को भजनीय भगवान के रूप में अपन कैपेसिटी देख रहे हैं। जब अपन वह को चाह रहे हैं तो भगवान के रूप में नहीं चाह रहे हैं, परमात्मा के रूप में चाह रहे हैं, क्योंकि सबके भीतर बैठे हुए हो, चाहना तो वो पैदा करे है या लिए। और जब अपन वह को ब्रह्म तरीके हैं तो कुछ चाह नहीं सकेंगे। ब्रह्म को चाहना बहुत मुश्किल है। यशोदा को मुश्किल हो गई, अर्जुन को मुश्किल हो गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि को मुश्किल हो गई, तो अपन कौन से खेत की मूली है? अपन जान सकें, माथा नमा सकें तो भाई ब्रह्मो या में तो कोई दो शक नहीं, पर मुश्किल है तुमको चाहना। ऐसे ब्रह्म को कौन चाहे जो सबके समान हो? अपन क्या चाहे? सबके समान नहीं, मेरे समान हो, वाकु में चाहूं। और ये बात देखो महाप्रभु जी ने कहा प्रकट करी, जब मथुराधीश जी ताड़ जितने बड़े प्रकट हुए, महाप्रभु जी ने स्पष्ट उनसे विनती करी, महाराज या स्वरूप में कौन आपकी सेवा करना चाहेगा? छोटे हो, छोटे हो और छोटे हो और छोटे हो। जब ठुड्डी और गोद के बीच में माए उनके अब सेवा करने लायक बने, इतने ताड़ जितने स्वरूप को कौन तो सेवा करे? कहां पधरा के जावे? कैसे सेवा करे? कब सेवा करे? तो ये क्या है? भक्ति की सेवा करने वाले की कैपेसिटी की बात है। भजने की बात है तो ताड़ जितने भगवान को भी भजे जा सके, पर सेवा करने की बात है। जा कैपेसिटी में अपन वाकू सेवक होने की कैपेसिटी में जा वक्त अपन वाकू चाह रहे हैं, वह वक्त अपन क्या चाह रहे हैं? कोई तो ठाकुर ऐसे हुआ कि जाको अपन गोद में उठा सके, कोई तो ठाकुर ऐसे हुआ कि जाको अपन अपने कमर में बांध के ले जा सके कि चल मेरा ठाकुर है, मेरे बच्चा के जैसा। ये खासियत है ना, अपन ने ये खासियत मानी अपने ठाकुर की। वाकई लिए पुष्टि मार्ग के इतिहास में ध्यान से बात समझो कि जितने मर्यादा मार्ग के मंदिर के भगवान थे, उनकी मूर्तियां टूटी गई। अपने ठाकुर जी क्यों नहीं खंडित हुए? या ये खंडित नहीं हुए कि अपन को डर लगता तो भाई मुसलमान आके तोड़ेंगे, भागो, तो अपन भागते थे। ठाकुर जी भी भागते थे अपने साथ कि तू डर रहे तो चल, मुझको भी डर लग रहा है। भावत तो तोड़ कर में कहा होगा कि नहीं कि चलेगो के मुंड कटवाएगो। और श्रीनाथ जी को ऐसे मुंड कटवाएगो कहने को कितनी मुखरता दोष है कि नहीं? मुखरता दोष चलेगो कि ये राण कौन डेननी को जन्यो मुंड कटवाएगो कहा हमारी? श्रीनाथ जी ने कोई चुपचाप बैठ के भैंस पे भागो यहाँ से। तो पहाड़ा पे बैठ के भैंसा पे बैठ के श्रीनाथ जी भी भग गए कि भाई मुंड काय को कटवानी, चल ना तेरे कटवानी ना मेरे कटवानी, भाग। रणछोड़ राय की जय हो गई। अब ये बात जो है वो कृष्ण की कैपेसिटी में आ रही है, ये बात भगवान की कैपेसिटी में नहीं आ रही है। बात समझ में आई ना? भगवान की कैपेसिटी में भागने की जरूरत नहीं है, पर कृष्ण है यदि और तुम डर रहे हो तो कृष्ण कह रहे यार मुझको भी डर लग रहा है, तू क्यों डर रहे हो? मैं तो तेरे भरोसे तेरे घर में रह रही हूँ, तू खुद डरता है तो मुझको ज्यादा डर लगे। एक सच्ची बात बताओ आपको, मजेदार ऐसा हुआ, मैंने कभी भूकंप देखा नहीं, तो भूकंप देखा नहीं तो पहली बार
4 दिन भूकंप आयो कोयना को बम्बई में, वहां दिन में लिख रहे हो तो रात को, और ऐसे सोने जा रहे हो तो भूकंप आयो। पहली बार भूकंप का अनुभव तो मेरी सर हड्डी हड्डी हिल गई डर के मारे की ऐसा भूकंप ने कभी अनुभव नहीं किया। हमारी बड़ी बेटी डबू, वो भी बेचारी जग के नीचे आई, वो बिल्कुल नहीं डर रही थी, पर जब मैंने मुंह को डरते देखा ना तो आपको रोना आने लगे क्योंकि काका के भरोसे तो दुनिया में आई है, और काका यदि डरते हो तो बेटी के क्या हाल होंगे। आपको फूका कि हवा ही निकल गई गरीब की। माँ बाप डरते हुए तो बच्चा कितना डरेगा। तो अपन जब बालक माता पिता के भाव से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और अपने को मुसलमान को डर लग रहे हो, तो ठाकुर जी कह रहे यार मेरे को भी डर लग रहा है, भाग तो हम ना भग जाए यहाँ से, खाए को में मूड कटवानी। जब अपने में लड़ने की ताकत नहीं तो मूड क्यों कटवानी। मूड नहीं कटवानी करके अपने ठाकुर जी खंडित नहीं हुए। मर्यादा मार के कितने सारे ठाकुर जी खंडित हुए, क्योंकि वो ठाकुर जी डर तो नहीं, तो कटवे में भी नहीं डरते तो, और अपने ठाकुर जी को कटवे में डर लगे कि मूड क्यों कटवानी, चल भाग, तू भी भाग मैं भी भागू, दोनों भाग जाए, सिचुएशन डेंजरस है। बात समझ में आई ना, कैपेसिटी अलग अलग है। वही भगवान की कृष्ण होने की कैपेसिटी अलग है, वही कृष्ण की भगवान होने की कैपेसिटी अलग है, वही भगवान की परमात्मा होने की कैपेसिटी अलग है, वही ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म होने की कैपेसिटी अलग है। वह कैपेसिटी में वो महाप्रभु जी के साथ आ गए। अब ये विप्रयोग की दीक्षा अब यहाँ विप्रयोग नहीं रह के निरोध में कल्मिनेट हुई। अपन क्या समझे, विरोध लक्षण पढ़ पढ़ के गौतम को एक ऐसी धारणा हो जाए कि निरोध मतलब भक्ति की पराकाष्ठा। कोई दो मत नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी खुद आज्ञा करें, ना तप पर तरो मंत्र, ना तप पर तरस्तवा, ना तप पर तरा विद्या तीर्थम, ना तप परात परम। तो निरोध से बढ़ के भक्ति की कोई अवस्था हो नहीं सके है। पर बात ध्यान से समझो कि निरोध से बढ़ के भक्ति की कोई अवस्था हो नहीं सके, वहां का मतलब ये नहीं है कि निरोध की कोई लोवेस्ट हाइट भी लेवल नहीं हो। निरोध को एक लोवेस्ट लेवल भी हो सके है और निरोध को एक हाईएस्ट शिखर भी हो सके। जैसे चौबुर्जा जो है ये किशनगढ़ के जो रोड है वहां के लेवल पे भी है, और चौबुर्जा अपने किशनगढ़ की जितनी भी हाइट है उन सबसे ऊंचो भी है। तो चौबुर्जा को समझो कि अपन निरोध समझें तो वही जो शिखर है वही पर वो निरोध है, ऐसे नहीं। जहां वो रोड लेवल पे आ गया है वहां भी चौबुर्जा है कि नहीं। ये बात सच्ची है कि चौबुर्जा के जो 4 बुर्ज है वो के हाइट पे है, पर वही चौबुर्जा को ग्राउंड लेवल भी है कि नहीं है। ऐसे निरोध को ग्राउंड लेवल भी हो सके है, भक्ति को भी ग्राउंड लेवल हो सके है, भक्ति को भी जो है वो समिट लेवल हो सके है, समर्पण को भी ग्राउंड लेवल हो सके है, समर्पण को भी समिट लेवल हो सके है, शरणागति को भी ग्राउंड लेवल हो सके है, शरणागति को भी समिट लेवल हो सके। ऐसे ही सेवा को भी ग्राउंड लेवल हो सके है और सेवा को भी समिट लेवल हो सके। तनु वित्तजा से जो शुरू गई सेवा वो ग्राउंड लेवल की सेवा है, और मानसी पे जो गई वो समिट को लेवल है। रुचि से जो भगवान को भजन शुरू गयो वो भक्ति को ग्राउंड लेवल है, पर जा वक्त व्यसन दशा में गयो वह वक्त भक्ति अपने समिट लेवल पर चली गई। समर्पण जो है वो जा वक्त अपन आत्मनिवेदन के रूप में कर रहे हैं कि मैं और मेरे से जो भी कुछ है रिलेटेड वो सब प्रभु तेरे लिए है, वो ग्राउंड लेवल की बात है। पर वह तरह से जा वक्त अपन जीने लग गए, वह तरह से जा वक्त अपने मन की भावनाएं बन गई, वह तरह से जा वक्त अपना सारो पर्सनालिटी घड़ा गई, तो वो आपको समर्पण को समिट लेवल आ गया। बात समझ में ही ना। ऐसे ही शरणागति जा वक्त अपन ने श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कह दिए तो ग्राउंड लेवल की शरणागति है। पर जा वक्त अपने को मन में इतना आश्रय दृढ़ हो गया कि अब दुनिया की कोई ताकत की शरणागति आश्रय लेने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण शरणम मम, कोई के आगे ज्ञान की मोह को जरूरत नहीं है, तो शरणागति को समिट लेवल हो गया। ऐसे निरोध को भी एक ग्राउंड लेवल है और निरोध को एक समिट लेवल भी है,
और वो दोनों लेवल प्रभुदास की वार्ता में समझाए गए हैं। वो अपने को समझने हैं, वो भी आज तो अपन नहीं समझेंगे, पर अपन भाई दूज के बाद जो करेंगे वह वक्त समझेंगे। पर एक बात आपको दिखाना चाहूं, ये सारा जो इश्यू है, ये सारे इश्यू में बात सीधी सी एक छोटी सी इतनी है कि अंगी निरोध, अंग निरोध, अंगी भक्ति, अंग भक्ति, अंगी को समर्पण, अंगी रूप समर्पण और अंग रूप समर्पण, अंगी रूप शरणागति और अंग रूप शरणागति। तो अपन ये बात को समझ सकें कि जा वक्त अपन ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं, वह वक्त कृष्ण जो है वो ब्रह्म को जानने को अंग है, और जा वक्त कृष्ण की अपन सेवा करना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से समझिए मेरी बात, कि जा वक्त अपन कृष्ण की सेवा करना चाह रहे हैं, वह वक्त ब्रह्म वा को अंग हो जाए और कृष्ण वा को अंगी हो जाए। जा वक्त अपन वा को भजना चाह रहे हैं, वह वक्त कृष्ण भी, परमात्मा भी और ब्रह्म भी भगवान के अंग बन जाए हैं, अंगी भगवान है। और जा वक्त अपन चाह रहे हैं तो ब्रह्म, भगवान और श्री कृष्ण सब परमात्मा के अंग हैं और अंगी परमात्मा है। ये अंगांगी भाव को जो या तरीके को फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन सिर्फ ब्रह्म में है, कोई मिस्टिक रियलिटी है, मिस्टिसिज्म है, ऐसी बात नहीं है। हर अपने भीतर या तरीके को अंगांगी भाव है। एक बात ध्यान समझो, ये जो अपना शरीर है वह को एक अपना भौतिक अंगी है। भौतिक अंगी क्या है कि अपन वह को चित्र बना सकें, फोटो पाड़ सकें, वो वह को भौतिक अंगी है। वह भौतिक अंगी में माथा एक अंग है, हाथ दो अंग हैं, धड़ पेट एक अंग है, दो पैर एक अंग है, ये सब वाक्य अंग हैं। और पछे हाथ के भी सब उपांग होंगे, माथा के भी उपांग होंगे। जैसे एक माथा ले लियो तो आंख, नाक, कान ये सब माथा के उपांग हो जाएंगे, ये सब अंग हैं। पर एक बात ध्यान समझो कि ये जैसे भौतिक अंगांगी भाव है, ऐसे एक आध्यात्मिक अंगांगी भाव भी है। ऐसे मत समझियो कि अंग कह दियो और अंगी कह दियो, मतलब अंगांगी भाव सिर्फ अपने भौतिक शरीर में ही कन्फाइंड है। अंगांगी भाव, अहंकार जो है वो अंगी है, और अहंकार के अंतर्गत आते हुए जितने भी अपने मेंटल फंक्शन हैं, दिखलाई देनो, सुनाई देनो, सुंगाई देनो, छूनो, चलनो, करनो, ये सब अंग हो जाए अहंकार के। बात समझे? अहंकार जो है वो अपना आध्यात्मिक अंगी है, और ये सब वाक्य आध्यात्मिक अंग है। देखनो, सुननो, सोचनो, समझनो, संशय करनो, निश्चय करनो, इच्छा करनो, भ्रम होनो, ये सब वाक्य आध्यात्मिक अंग है। जैसे ये आध्यात्मिक अंग है, ऐसे ही अपने भीतर एक आदि दैविक अंगी और है, वो है अपने भीतर छुपे हुए अंतर्यामी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यति शास्त्र। तुम्हारो अंगी, तुम्हारो आदि दैविक अंगी तुम्हारो भीतर विराजे भयो अंतर्यामी प्रभु है। ऐसे आप ब्रह्म के ही तीन अंग हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ऐसे नहीं, अपने भी ये तीन स्वरूप हैं, अपने अंगांगी भाव के भी ये तीन स्वरूप हैं, और अपने अंतर्यामी के ये सारे जो क्रियाकलाप हैं आध्यात्मिक और आदि भौतिक, वो अपने अंतर्यामी जो अंगी है वाक्य अंग रूप से है। अब एक बात ध्यान समझो कि अंग, और अपन ने एक बात समझ ली कि अंग जो है वो अंगी के प्रति समर्पित है। अंगी काम क्या करे? अंग को पोषण करे। अंगी क्या करे? अंग क्या करे? अंगी की सेवा करे। ख्याल में हो ना? पर जब वक्त फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन आ रही है, वह फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में अंगी में इतनी सामर्थ्य है। आज साइकोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी का आधार पर यह बात सिद्ध हुई है कि जैसे अपना हाथ कट जाए तो ये आदि भौतिक अंग कट गए, तो ब्रेन को ये समझने में अच्छा खासा टाइम लगे है कि हाथ नहीं है।
ब्रेन में जो हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले सेंटर हैं वो यूं हो गए क्रिस क्रॉस, जैसे राइट को लेफ्ट में होएगो, लेफ्ट को राइट में होएगो। और साइंस के प्रयोग में ये सिद्ध हो गयो कि एक हाथ कट गयो पर वो जो ब्रेन का जो सेंटर है वो हाथ मान के चले बड़े दिन तक, वहां बड़े दिन तक हाथ मान के चले और वह तरह से व्यवहार करे कि जैसे अंग है। क्योंकि ब्रेन को तुरंत समझ में नहीं आवे, क्योंकि ब्रेन अपने अहंकार में जी रहे है कि मेरा हाथ है वहां। अब बहुत अरसा तक वह कुछ जब नहीं रिस्पॉन्स मिले, सेवा नहीं मिले वह हाथ की ब्रेन को, तो छेले फिर अंगी मान ले है कि जो काम हाथ से लेना चाहिए तो वो हो नहीं रहा है, तो शायद नहीं होगा। तो वो डिपार्टमेंट फिर अपना अहंकार दूसरे कोई को सौंप दे या वह को कोई सब्स्टिट्यूट पैदा करे। ब्रेन कैसे काम करे वो बात ध्यान समझो। ब्रेन की मॉर्फोलॉजी से ये बात आखिर सिद्ध हुई है। वाक्य तहत यहां तक सोचो गयो है कि जैसे अपने ब्रेन में एक अहंकार काम कर रहे हो जो सारे बॉडी को अंगी बन के काम कर रहे हो। आप देखो कोई भी अपना फंक्शन जो अपने मन में हो रहे है वह को अंगी अहंकार है। क्यों? देख कौन रहे है? मैं। सुन कौन रहे है? मैं। सोच कौन रहे है? मैं। जाग कौन रहे है? मैं। तो ये सारे अंगन को अंगी अहंकार है। आयो ख्याल में? और ये अहंकार और ये जो भौतिक अंग हैं इनको अंगी पाछो अंतर्यामी है। वो यदि अपने को प्रेरणा दे ना तो अपने अंग होए के नहीं होए काम करते हो सके। वाकई एक आपको सीडी दिखाना चाह रहा हूँ यूट्यूब में, वो आप देखो तो आपको पता चलेगा कि अंगांगी भाव कैसे ढंग से अपने भीतर काम कर रहे हो। वो देखोगे थोड़ो तो समझ में आ जाएगा। वो आप देखो, हाँ यहाँ रख दो ना, यहाँ देखो, देखने लायक है ये। या व्यक्ति के ना हाथ है ना पैर है, या व्यक्ति के ना हाथ है ना पैर है, अंग नहीं है, अंगी मौजूद है, सेवक नहीं मौजूद है, सेव्य मौजूद है। और ब्रेन अभी नहीं मान रहे हो कि मेरे अंग नहीं है, तो कैसे सेवा ले रहे हो अंगन की? देख लो क्रिकेट, बॉल भी खेल रहे हो, देख लो महापुरुष है कि नहीं? तैर कैसे रहे? अपन के हाथ पैर बिना तैरे नहीं जाए, वो अंगी से तैर रहे हो। आया ख्याल में? तो ये देखो अंगांगी भाव या तरीके को है। अंगी अंग हुए के नहीं हुए, अंगी जब मान के चल रहे है तो मुझको ये काम लेना है, कोई भी अंग पैदा कर सके है। सर्व से समान है अंगी, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। पैर नहीं है तो भी चल सके है, हाथ नहीं है तो भी बॉल खेल सके है, मोटर बोट चला सके है, पानी में तैर सके है, सारे काम कर सके। ब्रेन ने यदि मान लियो कि नहीं है तो आप पड़े रहोगे, और ब्रेन ने मानियो कि है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो फैसिलिटी पैदा कर दे कि अच्छा ये नहीं तो या तेरे से कर दे, या नहीं तो या तेरे से कर दे। न पैर है ना हाथ है, बस सारे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अच्छे ढंग से कर रहे हो जैसे हाथ पैर वाले करें। एग्जैक्टली या में अपने को समझ में आवे कि अंग और अंगी को जो अपन ने द्वैत सोच रखो है वो उतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट को द्वैत नहीं है। वो वह तरीके को द्वैत है कि कभी अंग जो है वो अंगी बन जाए, कभी अंगी जो है वो अंग बन जाए, जैसे तरह से वापर न हो। कभी ब्रह्म जो है वो कृष्ण बन जाए, कभी कृष्ण जो है वो ब्रह्म हो जाए। कैसे ढंग से तुमको वापर न है वो तुम्हारे को नक्की करना है। वो फैसिलिटी कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम की मिनी स्केल पे अपने में मौजूद है, या लिए मौजूद है कि अपन वाह ब्रह्म के संतति हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री
चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेरो सूर कहा करे दिवित आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन घेरो। मेरे घर में मेरे फ्लोर के ऊपर जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, वहां से एक बड़ को वृक्ष जड़ फेंकता था। वहां को आंख नहीं है, हो तो ऐसा बदमाश कि नीचे जो मैं कुंडा रखूं वहां में अपनी जड़ डाल के पानी पी जाए। नीचे मैंने जो कुंडा रखे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, वहां से सेकंड फ्लोर से अपनी जड़ नीचे डाले। एक बखत डाली, यार ये तो बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, वो मेरे कुंडा में काय को अपनी जड़ डाले, तू ऊपर उगे तो ऊपर से जल खोज। तो मैंने काट दी जड़, दूसरी बखत डाली, ये तो जिद्दी हो गया है। तीसरी वक्त काटी तो आपको लगे कि नीचे कोई असुर जीव रह रहा है। वहां ने क्या किया, यो जड़ें डालनी शुरू कर दी। नीचे कोई आपको लगे कि कोई तो असुर जीव रह रहे हो पाताल में, तो यो जड़ डालो। अब ये देखो आंख नहीं है पर समझ कैसे आ रही है वक्र। पेड़ के वट के जड़ को ये बात समझ में आ रही है बिना आंख के नीचे कुंडा है, नीचे भिजवाओ। और जब 3 बखत काटे तो आपको ये भी समझ में आ रही है कि कोई तो शैतान है नीचे जो जागे नहीं दे रहे हो, तब साइड में ट्राई करो। साइड में ट्राई करके जो गटर की पाइप आ रही थी वहां से जल पीना शुरू कर दिया। याद साक्षात भगवान है, कोई सत्य नहीं। आंख नहीं है, कैसे तो दिशा पता चल रही है, कैसे ये पता चलियो। अपने को याकू देख के आश्चर्य हो कि कैसे करते हो, तो याके तो ब्रेन है, अपन को पता चल रहा है खोपड़ी के भीतर। वट की जो डाल है, जड़े हैं, उनका ब्रेन कहाँ है, कोई खोपड़ी तो नहीं दिख रही है। तो वो यह बात को अच्छी तरह से जान रही है। नीचे जल को कुंडा है, नीचे डालो डर बाकायदा, मैंने जैसे बॉलर की बॉल बाकायदा विकेट को हिट करे, ऐसे मेरे कुंडा को हिट करे आके हर वक्त जड़ से। अब ये इतना पिन पॉइंट आपको दिखे कैसे, बात समझ में आई ना। और जब 3 वक्त काट दी तो आपको समझ कैसे पड़ गई कि कोई तो आसुरी जीव है नीचे का जो पीने नहीं दे रहा, जल तो साइड में ट्राई करो। ये समझ कहां से आई? जब वाकू समझ आवे तो अपने को आश्चर्य की क्या बात है कि एक आदमी को यदि ब्रेन याद तरह से समझा रहे अहंकार कि हाथ कट गए, पैर कट गए, कोई चिंता की बात नहीं है। ब्रेन में तो वो हाथ पग मौजूद है ना, अब कैसे काम लेना, तो कोई न कोई अंग वाकू सहायक के रूप में आ जाए है, समझ में। तो अपने को भी ये सामर्थ्य है कि ब्रह्म अपने को काम नहीं आ रहा है तो चलो परमात्मा से का ट्राई कर लो, परमात्मा काम नहीं आ रहा, लेट अस ट्राई विद भगवान। अपने को भगवान भी काम नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत बहुत लफड़ा की बात है ना भगवान को बजना। तो कृष्ण तो ट्राई कर सके ना, कृष्ण को ट्राई कर लो, पलना में सुला सको, पोड़ा सको, जगा सको, नवा सको, जो करना हो सो कर सको। वो अपने लेवल पे आती गई बात है। वो ब्रह्म अपनी जड़ें अपने दिल के कुंडान में डाल रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ आने तैयार हूं। पर जो असुर है उनसे बचने की जरूरत है। बस ये मूल बात है। जो कृष्ण जो अपनी जड़ अपने ये हृदय के कुंडा में जा वक्त डाल रहे हैं, वह वक्त जो की जड़ काट रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं, तुम हवेली में जाओ। उन असुरन से बचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो तो जड़ काटेंगे।
और वो जड़ काटेंगे तो फिर कृष्ण भी यहाँ नहीं ट्राई करेगा, सोचेगा कि नीचे कोई है आसुरी जीव, चलो लेट अस ट्राई हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली। तो वो बात समझनी बहुत जरूरी है। आपके स्वरूप आपके घर में जो विराज रहे है वो कृष्ण अपनी जड़ें आपके हृदय में डालने के लिए विराज रहे है, ये बात मत संतान